जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक ही ब्लॉग्स में। तो आज है राधा अष्टमी और आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे आज मैं अपने ठाकुर जी को ही बनाऊंगी राधा रानी। जो मेरे लड्डू गोपाल हैं मैं उनको ही राधा रानी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास राधा रानी का विग्रह नहीं है। तो मैं अपने ठाकुर जी को ही राधा रानी बनाऊंगी। और आपने देखा और सुना भी होगा कि वृंदावन में जो बाके बिहारी जी हैं, आज के दिन उनको भी राधा रानी की श्रृंगार किया जाता है। उनको भी आज के दिन राधा रानी बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं भी लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाऊंगी अपने। और छोटे लल्ला को तो मैं अपना वैसे ही श्रृंगार करूँगी, नॉर्मल जो रोज़ का करते हैं। और बड़े ठाकुर जी को मैं आज राधा रानी बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों ठाकुर जी को स्नान करा लिया है पंचामृत से। और अब मैं इन दोनों को तैयार करूँगी। तो पहले मैं छोटे ठाकुर जी को तैयार करा करके बैठा देती हूँ आसन पे, और फिर बड़े वाले ठाकुर जी को राधा रानी बनाऊँगी। और कैसे ही हम घर के सामान से राधा रानी बना सकते हैं अपने लल्ला को, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि विक्रय मेरे पास नहीं है राधा रानी की, तो सामान भी मेरे पास नहीं है राधा रानी का। तो जो जो मैंने ज्वेलरी ठाकुर जी की हम पहनाती हूँ हमेशा, वही ज्वेलरी है, वही ड्रेस है। तो उसी से आज मैं राधा रानी बनाने वाली हूँ। और आपको मेरी राधा रानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलो हम कर लेते हैं यहाँ पे सारी तैयारी। तो यहाँ पे मैंने अपने छोटे लल्ला को तैयार कर दिया है। और दोनों की सेम ड्रेस है, नई ड्रेस मैंने निकाल ली थी दोनों की। और पहले मैं छोटे लल्ला को तैयार करके आसन पे बैठा दूँगी, और उसके बाद मैं अपनी राधा रानी को तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटे लल्ला को तैयार कर दिया है, और बहुत ही सुंदर ठाकुर जी लग रहे थे मेरे। तो अब आई है राधा रानी की बारी, और अब मैं करूँगी अपनी राधा रानी को तैयार। तो यहाँ पे मैं बस ठाकुर जी को ड्रेस पहनाऊँगी, और आज मैं राधा रानी का लुक देने वाली हूँ अपने कन्हैया को। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी राधा रानी कैसी लगी। तो यहाँ पे मैंने पोशाक पहना दी है ठाकुर जी को, और अब मैं करूँगी ठाकुर जी का श्रृंगार। तो मेरे पास कमरबंद भी नहीं है, तो मैंने ना जो ठाकुर जी को हार पहनाते हैं वही हार लिया है। देखिए कितना सुंदर सा हार है, और इसको मैं ठाकुर जी का कमरबंद पहना दूँगी। और बहुत ही सुंदर लग रहे थे आज मेरे राधा रानी बन के। तो यहाँ पे बस मैंने कमरबंद बांध दिया है ठाकुर जी को, और उसके बाद मैं पहनाऊँगी ठाकुर जी को गले में माला। और मेरे पास ना मांग टीके वगैरह के लिए भी कुछ ऐसा नहीं है। तो जो मेरे पास सेट है ना, भगवान जी की जो ज्वेलरी रखी है, मैं उसी ज्वेलरी से आज राधा रानी का पूरा लुक ठाकुर जी को देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहना दिया ठाकुर जी को सेट भी। और मैं कोई अलग से चौकी नहीं लगाने वाली हूँ। आज ठाकुर जी को मंदिर में ही मैं विराजमान करूँगी। अपनी राधा रानी को अलग से चौकी आज मैंने नहीं लगाई है। और बस मैंने आज अच्छे से तैयार करके जो आसन है वहीं पे मैं बैठा दूँगी। तो ये देखिए कितना सुंदर सेट है मेरी राधा रानी का। और जैसे ही मैंने सोचा था वैसी मेरी राधा रानी तैयार हुई है, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और मुझे पता भी नहीं था कि सही में मैं इतने अच्छे से राधा रानी को तैयार कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे पास राधा रानी की, जैसे कि आपको पता है मेरे पास विग्रह नहीं है, और तो मेरे पास बाल भी नहीं थे राधा रानी के। तो ये बाल मैंने लिए अपनी माता रानी के, जो मेरे पास माता रानी है। तो मैंने वो बाल की चोटी गुथ ली है, और दोनों चोटी एक उस साइड रख दी है माता राधा रानी की। और ये जो मैं मुकुट राधा रानी का बना रही हूँ, ये भी मेरे पास एक छोटा सेट है ठाकुर जी का, आपने देखा होगा उनको पहने हुए। वही राधा रानी का मैं मुकुट उससे बना रही हूँ। और एक ये वाली माला है जिससे मैं मांग टीका राधा रानी का बना रही हूँ। तो बहुत सुंदर है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी राधा रानी कैसी लगी हैं, और कैसा लगा मेरी राधा रानी का श्रृंगार। तो बस यहाँ पे मेरी मांग टीका भी बन गया है राधा रानी का। और अब मेरी राधा रानी की है नथ पहनाने की बारी। तो मैं बस राधा रानी को नथ पहनाऊँगी। और नथ भी मेरे पास छोटी वाली रखी हुई है, स्टोन वाली। तो वही नथ मैं पहनाने वाली हूँ राधा रानी को, और साथ में उड़ा दूँगी मैं चुन्नी। और राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही थी हमारी। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी राधा रानी। और उसके बाद मैं राधा रानी की पूजा करूँगी, भोग के लिए खाना बनाऊँगी। और बस यहाँ पे मैंने उड़ा दिया राधा रानी को चुन्नी। और बहुत ही सुंदर राधा रानी लग रही थी यहाँ पे, कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और जो घर के ही
ठाकुर जी की ज्वेलरी और ठाकुर जी के सामान से ही मैंने अपनी राधा रानी को आज तैयार किया है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको राधा रानी कैसी लगी। तो ये है हमारी राधा रानी, बहुत सुंदर। और अब मैं बैठा देती हूँ राधा रानी को इनके सिंहासन पे और फिर करते हैं हम पूजा, राधा रानी की पूजा की तैयारी। और बस मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं करती पूजा में, बस नॉर्मल अपनी पूजा करूँगी मैं और खाने का भोग लगाऊँ। यहाँ पे मैंने दे दिया ठाकुर जी को बाँसुरी भी साथ में, क्योंकि ये राधा रानी और ठाकुर जी दोनों ही हैं, तो मैंने बाँसुरी भी दे दी। और ये हमारे छोटे लल्ला। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नए ब्लॉग।